पिछले 7 साल के एक्सपीरियंस से जो चीज़ें मैंने सीखी हैं या फिर जो मैं अभी कर रहा हूँ, राइट? कैसे मेरे क्लाइंट्स हैं, क्या काम की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारा अब आने वाली सीरीज़ में धीरे-धीरे हम कवर करेंगे। तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़, जो कि 2026 के हिसाब से आपको क्या चीज़ें सीखनी है वो मैंने प्लान करी है। वीडियो थोड़ी-सी लेट है क्योंकि मैं एज़ यूजुअल अपने प्रोजेक्ट्स में बिज़ी रहता हूँ। बट आपके लिए मैं थोड़ा टाइम निकाल के रोज़ाना चीज़ें प्लान कर रहा हूँ, क्या-क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है और जो कि मैंने पिछले 7 साल के एक्सपीरियंस से सीखा है, ना कि मैंने किसी कंटेंट क्रिएटर की तरह ये चीज़ें शुरू करी है। पिछले 7 साल के एक्सपीरियंस से जो चीज़ें मैंने सीखी हैं या फिर जो मैं अभी कर रहा हूँ, राइट? कैसे मेरे क्लाइंट्स हैं, क्या काम की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारा अब आने वाली सीरीज़ में धीरे-धीरे हम कवर करेंगे और उन फंडामेंटल्स को सीखेंगे जल्दी से जल्दी जो रिक्वायर्ड होते हैं एक वेब डेवलपमेंट बनने के लिए। या बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो मिनिमल से मिनिमल आपने क्या सबसे पहले सीखना है और वो किस स्टेप में सीखना है, उन चीज़ों पे हम बात करेंगे। राइट, तो ये मेरे हाथ में आप पर्चा देख रहे होंगे, तो बेसिकली पर्चा नहीं है, आपके लिए मैंने छोटे से टॉपिक निकाले हैं आज के लिए और कुछ चीज़ें मैंने अपनी गूगल शीट्स वगैरह में आपके लिए प्लान कर ली हैं। जैसे कि मुझे टाइम नहीं लग पाता है क्योंकि मेरे और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, राइट? लाइव प्रोजेक्ट्स हैं और मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स भी हैं जो मैंने पिछले कई सालों में सर्व किए हैं। उनके काम की वजह से मैं फ्री नहीं हो पाता हूँ, बट फिर भी मैं आपके लिए एक सीरीज़ जो है इसको तो प्लान करना ही है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की हम पहली क्लास, राइट? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, मैं भाई बोलूँगा उन्हें, जो अभी मेरे से जुड़े हैं, राइट? तो 5 से 10 ऐसे मेरे को लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो नए अभी जुड़े हैं और वेब डेवलपमेंट की जर्नी शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि वेब डेवलपमेंट का कोर्स किसके लिए है या फिर कौन ऐसे यूजर्स है, कौन ऐसे सब्सक्राइबर है या कौन ऐसे पीपल है जो उनको सीख सकते हैं, राइट? हाँ, और क्या-क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, राइट? अगर आप 9th, 10th, 11th, 12th कोई भी ऐसी क्लास में हो, राइट? अगर आपका इंटरेस्ट है अभी से, है ना? तो भी आप शुरू कर सकते हो, राइट? अगर आप 12th पास आउट हो, वो भी बंदा सीख सकता है, या फिर ऑलरेडी आप बीसीए या बीवोक वगैरह कोई भी ऐसी एक डिग्री लेवल कर रहे हो, तो वो बंदा भी ये चीज़ें सीख सकता है ना? सीखने के लिए कोई भी बंदा इसको सीख सकता है। छोटी सी रिक्वायरमेंट है वेब डेवलपमेंट को सीखने के लिए, जैसे कि आपको बेसिक इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आपको थोड़ा पढ़ना अच्छे से आना चाहिए, चीज़ों को समझना आना चाहिए, राइट? आपको ट्रांसलेशन थोड़ी-सी करनी आनी चाहिए, है ना? कुछ विजुअल फंडामेंटल्स है, राइट? कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आप सोचते हो, समझते हो, वो आप प्रैक्टिकली अगर आपको किसी पेज पे अगर आपने उसको ड्रॉ करना है, राइट? एक फ्लो, जैसे कि आपने अगर आप ऑलरेडी किसी बीटेक, बीवोक अगर कर रहे होंगे, तो आपने डायग्राम्स सुने होंगे, है ना? तो आपको वो डायग्राम्स आपको राइट अप करना आना चाहिए पेजेस पे एटलीस्ट, है ना? तो बेसिक फंडामेंटल्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है आपके पास में। मैंने इंग्लिश का ज़िक्र इसलिए किया क्योंकि काफ़ी सारी जितनी भी आप डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ोगे, जितने भी कोडिंग स्ट्रक्चर पढ़ोगे, वो सब इंग्लिश में ही होता है ना? अगर आप इंग्लिश में वीक है तो आप कोशिश करो एटलीस्ट छोटे-छोटे सेंटेंसेस जो भी आपको देखते हो, आप उनको पढ़ने की कोशिश करो, राइट? लेकिन वो पढ़ने की जो कोशिश है उसमें आपको चीज़ें थोड़ी समझ आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपने जिन चीज़ों के बिहाफ़ पे कोई भी जो स्टूडेंट है, कोई भी जो पीपल है वो कोडिंग लर्निंग शुरू कर सकता है। और रही बात यहाँ पे डिग्री की या फिर ऐसे स्कूलिंग की कि भई आपको किस तरीके का कोई डिग्री चाहिए, ऐसी कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर बैठे हैं, आप पास आउट हो या आपके पास टाइम है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप बेझिझक होके ये चीज़ें सीख सकते हो, है ना? तो ये तो हो गई हमारी कि कौन बंदा इस चीज़ को सीखना शुरू कर रहा है आज से, है ना? अब चीज़ सीखेंगे कि जो एचटीएमएल है या जो सीएसएस है या जो भी हम लैंग्वेज अभी सीखेंगे, मे बी मैंने पुरानी किसी वीडियो में ज़िक्र किया हो क्या-क्या चीज़ों को सीखना है एक फर्स्ट उसके लिए। तो मैं यहाँ आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है वेब डेवलपमेंट की सीरीज़, राइट? वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ का मतलब है कि आप जो वेबसाइट्स देख रहे हो, है ना? आप अपने ब्राउज़र में जैसे भी मैंने बताया था कि फ़ोन वगैरह में जो भी आप वेबसाइटें यूज़ करते हो, बेसिकली वो जो पार्ट है ना वो हम कवर करने वाले हैं। हम कोई सी प्लस प्लस, जावा या वैसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे नहीं सीखेंगे, क्योंकि हमारा रोड मैप कहता है कि अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट आपने सीखनी है तो बेसिक जो हम यूज़ करते हैं जैसे कि एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, राइट? जेक्वेरी मतलब बेसिकली जेएस के बाद जो फ्रेमवर्क है, राइट? जैसे जेक्वेरी है, रिएक्ट जेएस है या फिर नेक्स्ट जेएस है, नोड जेएस है ना? इस तरीके के जो फ्रेमवर्क है ना उन पे हम डिस्कस करेंगे, उन पे हम चीज़ों को जानेंगे कि कैसे-कैसे हमें चीज़ों को
सीखना है, राइट? क्योंकि वेब डेवलपमेंट जब हम शुरू करते हैं तो हमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि सी प्लस प्लस या जावा जैसे लैंग्वेज का सीखना है, क्योंकि हर एक लैंग्वेज के अगर अपने फंडामेंटल्स है, हर एक लैंग्वेज का अपना एक गोल है, राइट? अगर आप सी प्लस प्लस या जावा जैसी चीज़ें सीखते हो तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एंड्रॉयड की तरफ जाओ, ऐप की तरफ जाओ, या फिर आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है तो आप उनकी तरफ जाओ, है ना? अगर मैं सिर्फ वेब की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हम वेब एप्लीकेशन जो आपके ब्राउज़र पे रन होती है, जो दिखती है, उनकी हम बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले यही चीज़ जानने की है हमें कि कौन ऐसे यूज़र्स हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं, कि जो इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, ये सीरीज़ उन्हीं के लिए है ना? जो वेब की तरफ में है। तो यहाँ पे हम कोई ऐसा पार्ट हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, जो मैंने बता दिया। सबसे पहले हमें सीखना शुरू करना है, वो है HTML, राइट? तो आज इस क्लास में हम HTML को ही समझने वाले हैं कि HTML का क्या रोल होता है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, है ना? और हम ना बहुत बेसिक में भी बात नहीं करेंगे, बहुत एडवांस में भी बात नहीं करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि बहुत सारी ऐसे ट्यूटोरियल्स अभी वेबसाइट या बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स या यूट्यूब चैनल्स अभी अवेलेबल है जिन्होंने ये चीज़ें बनाई हुई हैं, है ना? तो मैं आपको ना रियल फैक्ट की बात बताऊँगा, आपको ये नहीं है कि थ्योरेटिकल में आपको लपेट के रखूँगा, या मैं आपको ना प्रैक्टिकल जो है ना चीज़ें उन्हीं पे डिस्कस करने वाले हैं हम। चलिए HTML को समझते हैं। HTML बेसिकली एक मार्कअप लैंग्वेज है, राइट? जिसमें कुछ छोटे-छोटे टैग्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जिनके बिहाफ पे आप अपना वेब पेज का लेआउट, राइट? लेआउट इन द सेंस एक बेसिक स्ट्रक्चर आप रेडी करते हो, है ना? बेसिक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, लेट्स से अगर आपको ये चीज़ दिख रही होगी यहाँ पे, तो जैसे लेट्स से कि आपके पास में ये इधर में साइड पे आपको ना दिख रहा हो, जैसे कि इधर हमारे पास में आपको ये लोगो दिख रहा है, ये मेन्यू दिख रहा है, राइट? इधर एक बटन दिख रहा होगा, इधर एक फॉर्म एलिमेंट है, या फिर इधर हमारे पास में थोड़ा सा कंटेंट लिखा हुआ है। और अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमारे पास में ये कार्ड बने हुए हैं, है ना? तो HTML का काम क्या होता है यहाँ पे? HTML का काम होता है इन्हीं खांचों को बनाना, है ना? आप एक बार को ये कलर्स भूल जाओ, HTML का काम होता है यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को बनाना, छोटे-छोटे पार्टिकल्स में छोटे-छोटे पार्टीशन में बाँटना, कि छोटा डिव, बड़ा डिव, मतलब डब्बे की अगर मैं बात करूँ, जैसे छोटा बॉक्स, बड़ा बॉक्स, या उससे बड़ा बॉक्स, है ना? इस तरीके से। तो जो टैग्स इसके अंदर होते हैं, उनकी हेल्प से ना आप ये खाँचे तैयार करते हो किसी भी वेब पेज के, राइट? और उस खाँचे को बनाने के बाद फिर आपको धीरे-धीरे उसके अंदर में CSS से राइट अप करना होता है, उसमें जान डालनी होती है एक तरीके से, अगर मैं बात करूँ। जैसे आप अपने घर में देखते होंगे जब दीवारें बनती है तो बिल्कुल खाली होती हैं, है ना? फिर आप उस पर रंग कराते हो, पेंट कराते हो, तो एक शाइनिंग वाला पूरा कमरा बन के रेडी हो जाता है। ऐसे ही ये है कि HTML में आप क्या करोगे, बस एक बेसिक स्ट्रक्चर ही बना पाओगे बिना किसी स्टाइलिंग के, है ना? तो जो स्टाइलिंग होगी फिर वो आगे चल के किस में होने वाली है, CSS में होने वाली है। तो HTML बहुत कॉमन भाषा में आपने देखा कि HTML में काम क्या होता है। तो बेसिकली काफ़ी सारे ऐसे टैग्स होते हैं HTML में जिसके बिहाफ पे आप ये चीज़ें बनाते हो। जैसे अगर मैं बहुत बेसिक की बात करूँ, जैसे हेडिंग होता है, पैराग्राफ होता है ना? हेडिंग मैं पूरा बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में बड़े शॉर्ट टैग होते हैं, जैसे P, H1, H2, H3, H4, H5, H6, है ना? या फिर जैसे div टैग हो गया, मेन हो गया, असाइड हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, आई फ्रेम हो गया, फॉर्म्स एलिमेंट हो गए, राइट? तो इस तरीके के ना कुछ छोटे-छोटे टैग्स हैं। ये टैग्स हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, बट यहाँ पे मैं एक बेसिक ओवरव्यू जो आपको बताने वाला था, वो यही है कि आपको ये चीज़ें यहीं पे यूज़ करनी है। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर बनाने में आपने यूज़ करनी है ना? आज की इस वीडियो में मैं आपको बस ये छोटी ही चीज़ें बताऊँगा, मतलब बहुत अभी डिटेल में नहीं जाएँगे, थ्योरी में नहीं जाएँगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसमें हम इन्हीं सारी चीज़ों को समझेंगे कि जो एक्चुअल यूज़ केस है वो कहाँ से शुरू होता है, टैग्स की लर्निंग या फिर डिविजन्स की लर्निंग, या फिर जो भी जितने भी सिमेट्रिक टैग्स होंगे वो सारे हम उसी में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो चीज़ें रिक्वायर्ड है हमें इस सीरीज़ को शुरू करने के लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक बेसिक लैपटॉप की, राइट? तो वो लैपटॉप आपके पास होप सो होना चाहिए, राइट? उसके अंदर बेसिक सा कोई भी प्रोसेसर हो, i3 हाँ, i3 मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगा, ठीक है? i3 आपको रिक्वायरमेंट होगी, एटलीस्ट 4 to 8 GB की आपकी रैम साइज़ हो और थोड़ी सी मेमोरी हो। कोशिश करो कि 256 GB तक की एक SSD भी होगी तो सबसे बेस्ट है, अभी के लिए लंदन के लिए काफ़ी है। आपको बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं सिस्टम या PC में, राइट? और उसके साथ में कुछ AI एक्सटेंशंस हम यूज़ करेंगे साथ-साथ में, है ना? और कुछ एडिटर्स हम डालेंगे अपने सिस्टम में।
तो एडिटर्स के लिए मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बताया था, विजुअल कोड स्टूडियो आप यूज़ कर सकते हो, राइट? या फिर आप कर्सर यूज़ कर सकते हो, और लाइट में बात करूँ तो आप सबलाइम एडिटर आप यूज़ कर सकते हो, है ना? तो उन्हीं के बिहाफ पे हम उन्हीं के साथ हम चीज़ों को एडिट करेंगे, उन्हीं में थोड़ा-थोड़ा जो भी अपना कोडिंग है वो उसी में लिखना शुरू करेंगे, है ना? और जब हम कोई भी एडिटर हम ऐड करेंगे अपने सिस्टम में, और एक ब्राउज़र भी आपने ऐड करना है, मतलब इंस्टॉल करना है बेसिकली। तो जो ब्राउज़र है वो आप क्रोम यूज़ कर सकते हो, राइट? अगर आप मैक यूज़र तो आपके में सफारी होगा, बट सफारी में और गूगल में जो क्रोम हम यूज़ करते हैं उसमें थोड़ा-सा डिफरेंशिएशन होता है, राइट? थोड़ा स्टाइलिंग का फ़र्क आता है, जैसे सेलेक्ट कुछ कंपोनेंट होते हैं, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करना है इनिशियल जर्नी आप अपनी गूगल क्रोम से। और हाँ, एक है आपका फायरफॉक्स। आप फायरफॉक्स भी बहुत अच्छा आपका एक ब्राउज़र है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और रही बात यहाँ पे एडिटर्स की, जो हम एडिटर्स इंस्टॉल करने वाले हैं अपने सिस्टम में, उसमें हम छोटी-छोटी एआई एक्सटेंशंस डालेंगे। एआई एक्सटेंशंस में मैं बताऊँगा आपने क्या डालनी है। कुछ फॉर्मेटर टूल्स होंगे और कुछ बेसिक गूगल की एक्सटेंशंस होगी जो आपके आपके ब्राउज़र में आपने डाल लेनी है ना? वो एक्सटेंशंस भी मैं आपको बताऊँगा कि जो आपका काम फास्ट करेगी आने वाले टाइम में, है ना? जैसे कि अगर अभी अभी ही अगर मैं बताऊँ तो कुछ रिस्पॉन्सिव व्यूअर होंगे, कुछ रूलर्स होंगे, है ना? कुछ 1-2 ऐसे टूल होंगे जो ये बता देगा कि भाई कौन-सी वेबसाइट किस प्लेटफ़ॉर्म पे बनी है ना? या फिर आपको सिंटैक्स से कोई मार्जिन पैडिंग देखना है, तो एक्यूरेसी जो होगी ना वो कैसे चेक करनी होती है, वो कुछ टूल्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है? आज की इस वीडियो में इतना ही समझते हैं कि कौन लोग इसको कर पाएँगे, क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, और एचटीएमएल जो हम शुरू करने जा रहे हैं, उसका काम क्या है ना? बहुत बेसिक यही समझते हैं आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम प्रॉपर एचटीएमएल से शुरू करेंगे। एचटीएमएल में जो भी फंडामेंटल्स आएँगे, जो भी टैग्स आएँगे, उनको सीखना हम शुरू कर देंगे, ठीक है? प्रैक्टिकल भी करेंगे, थोड़ा थ्योरेटिकल करेंगे, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल करेंगे। और हाँ, मेक श्योर कि जो मैंने अभी चीज़ें बताई है आपको, एक छोटा एडिटर आप ज़रूर उसमें डालें, एक ब्राउज़र उसमें डालें। फिर देखिए हम जो चीज़ें बनाएँगे वो कैसे-कैसे धीरे-धीरे आप लर्न कर पाते हो, और एआई की हेल्प से आप अब उस चीज़ को कितना ऑप्टिमाइज़ कर पाते हो, ठीक है? और कितना आप सीख पाते हो, वो आने वाली वीडियो में देखेंगे। लेकिन एक चीज़, हाँ, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे आते हो दोबारा, होप सो आप ये वीडियो जो देख रहे होंगे, वो कोशिश करना कुछ बेसिक लर्निंग आप साथ-साथ भी करो, है ना? ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बताऊँगा वो सारी चीज़ें कवर कर देगा। माइट भी ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे फंडामेंटल्स हो सकते हैं जो आपने पढ़ लिए हो और हम कवर ना कर पाए हों। क्योंकि मेरा नया चैनल है, इस पे अभी इतना ऑडियंस भी नहीं है, ठीक है? लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं, मैं कोशिश करूँगा वो ये चीज़ें भी सीखें, वो अपने आप भी सीखें। और अगर कुछ नहीं आएगा तो मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर या फिर ऐसी एक जगह बता दूँगा, एक चैनल बता दूँगा, या फिर मैं कोई ऐसा चैट एक हम जॉइन कर लेंगे, ग्रुप जॉइन कर लेंगे, जहाँ पे आपको ना प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, मैं समझा दूँगा वहाँ पे, है ना? और प्रैक्टिकल के साथ में मेरे पास में ना काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, जहाँ पे आप इन चीज़ों को अपना ट्राई भी कर सकते हो। तो मेरे पास में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं रोज़ाना। तो लाइव साइट पे क्या काम करना है, कैसे होता है, वो भी मैं आने वाली वीडियो में ही बताऊँगा, है ना? तो ये कुछ फंडामेंटल से आज की जो चीज़ें थी काफ़ी हैं, मतलब बोरिंग ना हो यार थोड़ा-सा, तो मेरा भी नया-नया हो, मतलब मेरा भी नया-नया है, तो माइट भी मैं उतना नहीं कन्वे कर पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी-सी हेजिटेशन कैमरे के सामने होती है। बट ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना काफ़ी है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय बाबा जी।